पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही उद्धार वही उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही उद्धार वही उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमें ईश्वरीय प्रेम व पड़ोसी के प्रति प्रेम में आगे बढ़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। एक बहुत सुंदर अवसर है हमारे जीवन में झांक कर देखने का। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, आओ हम विचार करें, आओ हम विचार करें। और प्रभु आगे अपने वचन द्वारा कहते हैं, भले ही तुम्हारे पाप सिंदूर के समान लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की तरह उज्जवल बना दूंगा। भले ही तुम्हारे पाप किरमिट के समान मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें उनकी तरह श्वेत बना दूंगा। प्रभु अपनी तरफ से हमारे रिश्ते को मधुर बनाने के लिए तैयार है। क्या हम हमारी तरफ से या हमारी ओर से हमारे और प्रभु के उस रिश्ते को मधुर बनाने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं? प्रभु आज हमें मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करते हैं। आइए कुछ देर हम मौन हो जाएं, हमारे जीवन में झांक कर देखें, क्या मैं अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दे पा रहा हूं या नहीं, दे पा रही हूं या नहीं। इसका दूसरा भाग है, क्या हम हमारे जीवन में हमारे पड़ोसी को, विशेष रूप से हमारे परिवार के सदस्यों को उचित समय दे पा रहे हैं या नहीं? वो जैसे हैं वैसे स्वीकार कर पा रहे हैं या नहीं? या आए दिन हम लड़ते झगड़ते रहते हैं या शिकायत करते रहते हैं? आज प्रभु हमसे आह्वान कर रहे हैं कि हम ईश्वर से और एक दूसरे से मेल मिलाप कर लें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 और 24 प्रभु का वचन कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को या मेरी बहन को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई अपनी बहन से मेल करने जाओ और बाद में आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। आइए उन सभी लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें जिनको हम प्यार नहीं कर पाते या जो हमको प्यार नहीं कर पाते। जिन्हें क्षमा की ज़रूरत है हम उन्हें क्षमा कर दें, या जिन से हमें क्षमा मांगने की ज़रूरत है मन ही मन हम उनसे क्षमा मांगे। आइए हम पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से
घोर पाप किया है, इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत लुइस को उनके लौकिक शासन काल समाप्त होने पर अपने स्वर्ग राज्य में ले आया। ऐसी कृपा करके उनकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने दैनिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें और तेरे अनंत राज्य की खोज में लगे रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ रूत का ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य संख्या 1, 3 से 6, 14 से 16 और 22। नोयमी मोआबीन रूत के साथ बैतलहम लौटी। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बैतलहम का एक मनुष्य अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। नोयमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। इन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओर्फ्रा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 बरस तक वहाँ निवास किया। इसके बाद महलोन और किलियोन भी मर गए और नोयमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित रही। तब उसने अपनी बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुध ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। दोनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। ओफ्रा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। नोयमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, और आप जहां रहेंगी मैं भी वहां रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोयमी अपनी मोआबी बहू रूत के साथ मोआब के मैदान से लौटी, वे जो कि कटनी के प्रारंभ में बैतलहम पहुंची। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है, वह पद दलितों का न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। वह अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुओं को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है।
अनुवाक्य मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार मैं प्रस्तावना में आपसे कहा कि प्रभु आज हमें ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम में आगे बढ़ने के लिए आह्वान करती है। यह एक प्रकार से हमारे और ईश्वर के बीच के रिश्ते को और मधुर बनाने के लिए आह्वान करती है, क्योंकि ईश्वर की जो 10 आज्ञाएं, उनमें से पहली आज्ञा है कि हे इस्राएल, अपने सृष्टिकर्ता अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारे आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। और यह ईश्वर की पहली और प्रमुख आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा है, आज प्रभु कह रहे हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और यदि आज के पहले पाठ में हम दृष्टि डालें, जो कि रूत के ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर सास और बहू का एक मधुर रिश्ता है। हमारे देश में हम अधिकतर धारावाहिक देखते हैं, सास भी कभी बहू थी, या अधिकतर धारावाहिक में या फिल्मों में या नाटक में या उपन्यास में सास और बहू की लड़ाई के बारे में हम देखते हैं। यदि सास और बहू का रिश्ता देखिए तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि नेवले और सांप का रिश्ता है, जो एक दूसरे को देख नहीं पाते, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। किंतु आज हमारे पास पवित्र ग्रंथ के द्वारा प्रभु एक सुंदर मधुर रिश्ते को प्रकट कर रहे हैं कि किस प्रकार सास और बहू दोनों प्रभु के मार्ग में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नोमी जो अपना पति को खो चुकी है, अपने दोनों बेटों को भी खो चुकी है, और अपनी दोनों बहुओं से कहती है कि आप जाइए अपने लोगों के पास, अपने ईश्वर के पास, अपने देश वापस लौट जाइए, क्योंकि मेरे पास अभी आपके लिए कुछ नहीं रहा है। उसकी बड़ी बहू उसे छोड़कर चली जाती है, किंतु छोटी बहू रूत उसकी सासू माँ से कहती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार सुख के समय आप मेरे साथ रही या मैं आपके साथ रही, उसी प्रकार मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस दुख की घड़ी में भी आपके साथ रहूं। और वह कहती है, आप जहाँ जाओगे मैं भी वहाँ जाऊंगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा, आपका देश मेरा देश होगा। इस प्रकार पूर्ण रूप से वह समर्पित हो जाती है। प्रिय भाई बहनों, जब विवाह संस्कार में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि मैं सुख और दुख में आपका जीवन साथी बना रहूँगा या जीवन संगिनी बनी रहूँगी,
किंतु आज इस सास और बहू के इस रिश्ते में हम वही मधुरता पाते हैं। दुख की घड़ी में भी रूत अपनी सासू माँ नोमी का साथ निभाती है और वह वापस नोमी के साथ अपने देश बेथलेहम में आती है और वहाँ पर भी उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और जिस जिस प्रकार नोमी रूत का मार्गदर्शन करती है, रूत उसी प्रकार बढ़ती है और वह अपने जीवन में प्रभु की आशीष को प्राप्त करती है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर नोमी का उपयोग करता है। और जब हम प्रभु के वंशावली का वर्णन सुनते हैं तो रूत का नाम भी उसमें आता है। तो उसी प्रकार जब हम हमारे रिश्तों को मधुर बनाते हैं, खास करके हमारे परिवार के रिश्ते मधुर रहते हैं, ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित रहता है। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। खास करके 2 या 3 कौन है? हमारे परिवार, पति पत्नी और बच्चे, है ना, और सास बहू, हमारे जो परिवार। जब हमारे परिवारों में मधुरता रहती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता है, एक दूसरे के प्रति ख्याल रखने की भावना रहती है, तो उस परिवार में ईश्वर उपस्थित रहता है। जिस प्रकार हमारे बहुत सारे विद्वान और संत और हमारे जो कलीसिया के अगुवा रहे, उन्होंने कहा है कि जो परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करता है वो मजबूत बना रहता है, वो उस घर के समान बना रहता है जिसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। उस घर में कितना भी आंधी तूफान आए, वह घर दृढ़ बना रहता है, मजबूत बना रहता है। प्रिय भाई बहनों, आइए हमारे घर परिवार में झांक कर देखें, हमारे परिवार के सदस्यों की ओर दृष्टि लगाएं, हमारे जो रिश्ते हैं उन पर हम मनन करें। हमारे परिवार के बीच के सदस्यों के रिश्ते किस प्रकार हैं? क्या हमारे परिवार के सदस्यों को हम प्यार कर पा रहे हैं या नहीं? उनको उचित समय दे पा रहे हैं या नहीं? आइए हम कुछ देर मौन हो जाएं। क्या हमारे जीवन में, क्या हमारे परिवार में प्रभु उपस्थित है? क्या हम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के प्रेम को, प्रभु की शांति को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं? हमारे परिवार के रिश्ते किस प्रकार हैं? क्या उसमें प्रेम है? क्या उसमें क्षमा करने की भावना है? क्या हम सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं या नहीं? प्रभु हमें कृपा दे ताकि हम एक दूसरे को प्यार कर सकें। आमीन। तुझको चढ़ानी भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यार से लाए तुझको चढ़ानी भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, तन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने चढ़ानी भेंट हमारी स्वीकार करो, सिलाए तुझको चढ़ानी भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन फारूक अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें उन सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर के माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हो, इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे परिवार को, परिवार के सभी लोगों को प्रभु हमें एक दूसरे को प्रेम करने के लिए मदद करें, एक दूसरे को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करने की कृपा प्रदान करें। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा, जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्यम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। सबको सुनाते जाए महिमाएं तेरी प्रभु गाए हम। सत्य की सुनीति प्रभु तूने ही बताई, दिव्य ज्योति तूने ही तो हमें दिखलाई। सदा तेरी ही सेवा में जीवन लुटाए। जब गाए जहाँ गाए तेरा यश गाए, जहाँ हम जाए तेरा यश गाए। तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए महिमाएं तेरी प्रभु